गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट लर्निंग स्टेप्स प्रेजेंटेड बाय आशीष शर्मा। और आज मैं आपको क्लास 7th का चैप्टर 14 द हंट दैट वेंट रॉन्ग जो कि इसका टाइटल है, इसके बारे में बताने जा रही हूँ। आप अगर इसका लोगो भी देखेंगे तो इससे आपको आइडिया लगेगा कि इसमें हॉर्स और एक राइडर है जो राइड कर रहा है। तो बेसिकली अगर आप सोच रहे हो कि ये एनिमल से रिलेटेड ही कुछ है तो यू आर अगर ऐसा कुछ है आपके माइंड में चल रहा है तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट है। तो थोड़ा सा मैं पहले इसके जो राइटर हैं इनके बारे में बता देती हूँ। काफ़ी इन्होंने डिफाइन किया हुआ है बट मैं बेसिकली बता देती हूँ कि इस स्टोरी को लिखा है एना सेवल ने। वो एनिमल लवर्स थी, उन्होंने एनिमल्स के ऊपर बहुत से रिलेटेड काफ़ी उन्होंने काम भी किया था। और जो इनका ये यहाँ चैप्टर है द हंट, ये ब्लैक ब्यूटी इनका फर्स्ट वर्क था जो उन्होंने लिखा था 1871 से 1877 के बीच में। सो ये जो द हंट है ये ब्लैक ब्यूटी का ही पार्ट है। ब्लैक ब्यूटी में एक कैरेक्टर होता है, एक हॉर्स होती है जिसका नाम होता है ब्लैक ब्यूटी। तो वही इस स्टोरी में भी है द हंट में। द हंट के अंदर जो नैरेटर है जो स्टोरी को बता रही है वो कोई प्रोटागोनिस्ट मैन वुमैन ना होकर एक ब्लैक ब्यूटी ही है, एक हॉर्स है, एक यंग हॉर्स है जो बता रही है कि मैंने मेरी लाइफ में एक इंसिडेंट हुआ था तो वो उस चीज़ को इस स्टोरी में बताती है। और बाकी जब आप इस स्टोरी को पूरा सुनेंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे कि इस चैप्टर के अंदर ब्लैक ब्यूटी ने क्या डिफाइन किया है। तो ये हो गया चैप्टर का टाइटल और जो चैप्टर की राइटर हैं उनके बारे में। अब हम करते हैं इसकी स्टोरी डिस्कस। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर 14 द हंट। सो अब यहाँ से होता है इसका रीड स्टार्ट, यहाँ से होती है बेसिकली स्टोरी शुरू। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। बिफोर आई वॉज 2 years ओल्ड, यहाँ पे ब्लैक ब्यूटी अब अपना एक्सपीरियंस बता रही है। वो बोल रही है कि जब मैं 2 साल की थी, अ सर्कमस्टेंसेज हैपेंड विच आई हैव नेवर फॉरगॉटन, कि तब कुछ ऐसा हुआ था, जब कुछ ऐसी घटना घटी थी जो मैं कभी नहीं भूल सकती। इट वॉज अर्ली इन द स्प्रिंग, जो टाइम वो बता रही है वो टाइम था स्प्रिंग का, मतलब स्प्रिंग टाइम के सीजन में कुछ ऐसा हुआ था जो आज तक मैं नहीं भूल सकी हूँ। There had been a little frost in the night and a light mist still hung over the wood and a meadows. Frost का मतलब होता है पाला एंड मिस्ट का मतलब होता है कोहरा, कि मतलब ये मिड नाइट का टाइमिंग था और पेड़ों पर घासों पर हल्का हल्का पाला और ओस की बूंदें गिरी हुई थी। द अदर कॉल्स एंड आई वर फीडिंग एट द लोअर पार्ट ऑफ द फील्ड। मैं और कुछ जो अदर कॉल्ट्स, कॉल्ट्स का मतलब होता है जो यंग मेल हॉर्स होते हैं। मैं और मेरे ग्रुप में जो अदर यंग मेल हॉर्स थे, हम सब फीडिंग कर रहे थे। कहाँ पे? फील्ड के लोअर पार्ट में, मतलब नीचे वाले पार्ट में हम फीडिंग कर रहे थे, खा रहे थे। व्हेन वी हेयर, तो हमने सुना, क्वाइट इन द डिस्टेंस व्हाट साउंड लाइक द क्राई ऑफ डॉग। जब हम फीड कर रहे थे अर्ली मॉर्निंग टाइम में, तब हमने कुछ डॉग्स के क्राई, चिल्लाने की आवाज़ सुनी। द ओल्डेस्ट ऑफ द कॉल्ट्स रेज्ड हिज हेड, हमारे ग्रुप में जो सबसे ओल्डेस्ट कॉल्ट था उसने अपने सर को ऊपर उठाया। प्रिक्ड हिज ईयर, उसने अपने कान को पॉइंट किया। इट मीन्स कि उसने अपने कान को अच्छे से पॉइंट किया उस डायरेक्शन में जहाँ से आवाज़ क्लियर आ रही थी। एंड सेड, और बोला, दे आर द हाउंड्स, कि ये तो शिकारी कुत्तों की आवाज़ है। एंड इमीजिएटली canted off follow by the rest of us to the upper part of the field, और आवाज़ सुनते ही उसने बहुत तेज़ी से दौड़ना शुरू कर दिया उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन से उन डॉग्स की आवाज़ आ रही थी। और हमने भी उस कॉल्ट का पीछा करना शुरू कर दिया, मतलब हम भी अपने उस ग्रुप के ओल्ड हॉर्स के पीछे पीछे दौड़ने लगे। और हम दौड़ते हुए कहाँ चले गए? फील्ड के अपर पार्ट में। पहले वो फील्ड के लोअर पार्ट में फीडिंग कर रहे थे, लेकिन जब उन्हें आवाज़ सुनाई दी तो वो दौड़ते हुए अपर पार्ट में चले गए। वेयर वी कुड लुक ओवर द हेज एंड सी सेवरल फील्ड्स बियॉन्ड, अब हम फील्ड के अब हम फील्ड के अपर पार्ट में हैं जहाँ से हम पूरा फील्ड देख सकते थे। हम वो जगह भी देख सकते थे जहाँ पे हम खाना खाते थे और हम वहाँ से
पूरा जितना भी फील्ड था, क्योंकि हम बिल्कुल अब टॉप पे थे तो हमें नीचे की हर एक चीज़ दिखाई दे रही थी. My mother and an old riding horse of our master were also standing near and seemed to know all about it. अब हम कहाँ पे पहुँच गए हैं? फील्ड के टॉप पार्ट पे पहुँच चुके हैं. वहाँ पे मेरी मदर, और मदर मतलब यहाँ पे जो नैरेटर है, जो हॉर्स है, उसका नाम है ब्लैक ब्यूटी. तो ब्लैक ब्यूटी इस स्टोरी को बता रही हैं कि क्या घटना हुई थी जब मैं 2 इयर्स की थी. तो अब वो जो ब्लैक ब्यूटी है अपने ग्रुप के जितने भी हॉर्स हैं उनके सबके साथ मतलब अपर पार्ट पे पहुंच चुकी हैं, और अब वो बता रही हैं कि वहाँ पे कौन है. मेरी, एक सेकेंड, वहाँ पे मेरी मदर भी हैं. जस्ट वेट, आई चेक. यस, My mother and an old riding horse of our master were also standing near and seemed to know all about it. वहाँ पे मेरी माँ और एक old riding horse of our master, मेरे मास्टर का एक ओल्ड जो थोड़ा बड़ा था राइडिंग हॉर्स था, और मेरी मदर वहाँ पे पहले से थी. वो खड़ी हुई थी और वो देख रही थी कि ये सब क्या हो रहा है. मतलब वो ये देख रही थी ये आवाज़ कहाँ से आ रही है. They have found a hare. उन्हें एक खरगोश मिल गया है. सेड माई मदर, मेरी मदर ने बोला. ब्लैक ब्यूटी की मदर ने बोला लगता है कि शायद ये जो हाउंड्स हैं, जो शिकारी कुत्ते हैं, इन्हें कोई एक खरगोश मिल गया है. हेयर का मतलब होता है खरगोश. एंड इफ दे कम दिस वे वी शैल सी द हंट. और अगर वो यहाँ पर आएंगे तो आज हम शिकार देखेंगे. एंड soon the dog were all tearing down the field of the young wheat next to ours. और तभी थोड़ी देर में जो डॉग्स थे, टेयरिंग का मतलब होता है खराब करते हुए, चीरते हुए, तभी वो दौड़ते हुए फुल स्पीड में उस फील्ड में आ गए जहाँ पे अभी छोटे छोटे वीट का फील्ड, मतलब जो गेहूं का जो खेत होता है, बस अभी वो पूरी तरफ से रेडी नहीं हुआ था. मतलब जब छोटे छोटे पौधे निकलने, मतलब पौध निकलनी शुरू हो जाती है, बोलते हैं जब स्टार्टिंग होती है वीट फील्ड की, तो वो उसको बर्बाद करते हुए, उसको तबाह करते हुए आगे की तरफ बढ़ गए हमारे सामने से होते हुए. आई नेवर हेयर सच अ नॉइज एज दे मेड. और मैंने आज तक कभी भी ऐसी आवाज़ नहीं सुनी थी जैसी आवाज़ वो डॉग्स निकाल रहे थे. क्यों स्ट्रेंज थी आवाज़? बिकॉज दे डिड नॉट बार्क. ना तो वो भौंक रहे थे, नॉर हाउल, ना ही वो गुर्रा रहे थे, नॉर वाइन. वाइन का मतलब होता है कराहना, और ना ही करा रहे थे. मतलब वो ऐसी आवाज़ निकाल रहे थे कि मैंने इससे पहले कभी वो आवाज़ नहीं सुनी थी. बट कीप ऑन ए यो यो यो, यो यो यो, बल्कि वो क्या कर रहे थे, वो यो यो की आवाज़ निकाल रहे थे. तो इसलिए मेरे लिए वो थोड़ी शॉकिंग थी. एट द टॉप ऑफ देयर वॉइस. और अपनी पूरी आवाज़ से, मतलब जितनी ताकत लगा सकते थे अपनी आवाज़ में, उतनी पूरी ताकत से वो आवाज़ निकाल रहे थे यो यो करते हुए. आफ्टर दैम came a number of men on horseback, some of them in green coats. और तभी उनके पीछे कुछ आदमी आते हैं जो घोड़ों पर बैठे हुए हैं, कुछों ने ग्रीन कोट्स पहने हुए हैं. ऑल गैलोपिंग एज फास्ट एज दे कुड. और वो उतनी जितनी तेजी से दौड़ सकते हैं अपने घोड़ों को दौड़ा रहे हैं. द ओल्ड हॉर्स स्नॉटेड एंड लुक्ड ईगरली आफ्टर देम. तभी हमारे ग्रुप में जो ओल्ड हॉर्स है, स्नॉटेड का मतलब होता है सूंघना, तभी हमारे ग्रुप के जो ओल्ड हॉर्स था उसने सूंघा और लुक्ड ईगरली आफ्टर देम, और उनके पीछे दौड़ने लगा. एंड वी यंग कॉल्ट्स वांटेड टू बी गैलोपिंग विद दैम. और हम यंग कॉल्ट्स भी चाहते थे उतनी तेजी से दौड़ना उनके पीछे पीछे. किनके पीछे? उन हंट्समैन के पीछे. बट दे वर सून अवे इन टू द फील्ड लोअर डाउन. और तभी वो बहुत जल्दी से फील्ड के लोअर पार्ट में चले गए. हेयर इट सीम्स एज, यहाँ पे ऐसा लग रहा था, इट सीम्ड एज इफ दे हैड कम टू अ स्टैंड. और ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो वो एक जगह पे जाके रुक गए हैं. द डॉग्स लेफ्ट ऑफ बार्किंग. अब डॉग्स ने भी भौंकना बंद कर दिया था. एंड रैन अबाउट एवरी वे विद देयर नोज टू द ग्राउंड. और वो अब हर रास्ते पे अपनी नोज से ग्राउंड को टच कर रहे थे, मतलब नाक से सूंघ के रास्ते को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे. दे हैव लॉस्ट द सेंट, सेंट द ओल्ड हॉर्स. तभी हमारे ग्रुप में जो ओल्ड हॉर्स था उसने बोला कि लगता है शायद ये रास्ता भूल गए हैं. Perhaps the well hair will get off.
या शायद जो खरगोश है वो चला गया है, या मतलब इनसे यहाँ से भाग गया है। वॉट हेयर आई सेड, कौन सा खरगोश, मैंने बोला। यहाँ पे आई ब्लैक ब्यूटी है। फिर ब्लैक ब्यूटी ने बोला अपने ग्रुप के ओल्ड हॉर्स से कि कौन सी खरगोश की बात कर रहे हो। तब ओल्ड हॉर्स बोलता है, ओ आई डोंट नो, मैं नहीं जानता कौन सा खरगोश। लाइकली इनफ इट मे बी वन ऑफ आवर ऑन हेयर्स आउट ऑफ द वुड्स, क्या पता वो हमारे इस फील्ड में जो पेड़ हैं उनमें से वहाँ का कोई खरगोश हो। एनी हेयर दे कैन फाइंड विल डू फॉर द डॉग्स एंड मैन टू रन आफ्टर, या क्या पता कोई और खरगोश हो जिसके पीछे ये डॉग्स और मैन दौड़ रहे हैं। एंड बिफोर लॉन्ग द डॉग्स बिगेन देयर यो यो यो, और फिर थोड़ी देर के बाद फिर से डॉग्स ने यो यो की आवाज़ निकालनी शुरू कर दी। एंड बैक दे केम ऑल टुगेदर एट द फुल स्पीड मेकिंग स्ट्रेट फॉर आवर मीडो एट द पार्ट वेयर द हाई बैंक एंड हैज ओवर हैंग द ब्रो। और तभी फिर से वो डॉग एक साथ इकट्ठा होकर फुल स्पीड से दौड़ते हुए, रास्ता बनाते हुए, घास के मैदानों से निकलते हुए फील्ड के एक पार्ट में पहुंच गए जहां से वो हाई बैंक और नदी है। ब्रॉक मतलब होता है छोटी सी नदी, और बैंक होता है किनारा, जहाँ से वो नदी का छोटी सी नदी और वो किनारे से होते हुए वो सब दिखाई आप देख सकते थे। नाउ वी शैल सी द हेयर सेड माई मदर, अब ब्लैक ब्यूटी की मदर ने बोला कि अब हम उस हेयर खरगोश को देखेंगे। एंड जस्ट देन अ हेयर वर्ल्ड विथ फ्रिक्ड रश्ड बाय एंड मेड फॉर द वुड्स, और तभी एक डरा हुआ खरगोश बहुत जल्दी से आया और पेड़ों की तरफ छुप गया, मतलब पेड़ों की तरफ भाग गया। ऑन केम द डॉग्स, उसके पीछे डॉग्स थे। दे बर्स्ट ओवर द बैंक। सो यहाँ पे एक सेकंड, जो बर्स्ट का मतलब होता है वो होता है ख़राब करना। तो उन्होंने बैंक को ख़राब करते हुए, मतलब वहाँ पे जो फील्ड था उसको ख़राब करते हुए, लीव द स्ट्रीम, जो छोटी सी नदी थी उस पर छलांग लगाई। एंड केम डैशिंग अक्रॉस द फील्ड, उन्होंने उस फील्ड को क्रॉस करते हुए, फॉलो बाय द हंट्समैन, मतलब उस यहाँ पे बता रहे हैं जो डॉग्स थे बैंक को क्रॉस करते हुए, स्ट्रीम्स को पे छलांग लगाते हुए उसके पीछे दौड़ रहे थे, हेयर के पीछे, और उनके पीछे वो हंट्समैन थे। किसके पीछे? डॉग्स के पीछे, यानी कि खरगोश के पीछे पड़े हुए थे जंगली कुत्ते, और उनके डॉग्स के पीछे थे हंट्समैन। 6 और 8 मैन लीप्ड देयर हॉर्सेस क्लीन ओवर, 6 से 8 लोगों ने बहुत अच्छे से अपने हॉर्स को जंप करवाया, मतलब उनको उछाला। क्लोज अपॉन द डॉग्स, जिससे कि वो डॉग से और पास जा सके। द हेयर ट्राई टू गेट थ्रू द फेंच, और जो हेयर होता है, जो खरगोश होता है, वो बहुत कोशिश करता है उस फेंच में जाने की। इट वॉज टू थिक, जो कि बहुत क्या थी, मोटी थी। एंड देन शी टर्न शार्प राउंड टू मेक फॉर द रोड, और तभी उसने बहुत एक अच्छा राउंड लिया जिससे कि वो रोड पे जा सके। बट इट वॉज टू लेट, लेकिन अब काफ़ी देर हो चुकी थी। द डॉग्स वर अपॉन हर, अब जितने भी डॉग्स थे उन सब ने उस हेयर को घेर लिया था, मतलब अब वो सारे डॉग्स उस हेयर के ऊपर थे। विद देयर वाइल्ड क्राइज, और वो बहुत जोर जोर से जंगली तरीके से क्राइज चिल्ला रहे थे। वी हैड वन श्रीक, हमने एक चीख सुनी। श्रीक का मतलब होता है चीख, हमने एक चीख सुनी। एंड दैट वॉज द एंड ऑफ हर, और वो चीख ऐसी थी कि शायद ये खरगोश की आखिरी चीख है, यानी कि अब खरगोश का एंड होने वाला है, क्योंकि डॉग्स ने उसे पकड़ लिया था, जो अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए भाग रहा था। अब उसको डॉग्स ने पकड़ लिया था, और तभी एक चीख की आवाज़ आई, और हमें उस चीख से ऐसा महसूस हुआ कि मानो अब उस खरगोश की ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। वन ऑफ द हंट्समैन रोड अप एंड विप्ड ऑफ द डॉग, तभी उन हंट्समैन में से एक हंटमैन आता है जो अपनी छड़ी से उन डॉग्स को मारकर उन्हें दूर करता है। हु वुड सून हैव टॉर्न हर टू पीसेस, अगर वो ऐसा नहीं करता, वो हंट्समैन अगर ऐसा नहीं करता तो वो सारे डॉग्स मिलके उस खरगोश को टुकड़े टुकड़े कर देते। ही हेल्प हर अप बाय द लेग टॉर्न एंड ब्लीडिंग, तब उस हंट्समैन ने उस खरगोश को उठाया जिसकी लेग टूट चुकी थी और उसकी लेग से खून निकल रहा था। एंड ऑल द जेंटलमैन सीम्ड वेल प्लीज्ड,
और वहाँ पे जितने भी जेंटलमैन थे, मतलब जितने भी हंट्समैन थे, वो ये सब देख के बहुत खुश हो रहे थे कि चलो हमने इन जंगली डॉग से इस हेयर को बचा लिया। As for me, I was so astonished that I did not at the first see what was going on by the brook. मैं खुद ये सब देख के बहुत शॉक थी, क्योंकि मैंने इससे पहले कभी ऐसा नहीं देखा था कि ये सब क्या हो रहा है। बट वैन आई डिड लुक देयर वॉज अ सैड साइट, बट तभी मैंने वहाँ पे एक और साइट देखी जो बहुत ही दुख भरी थी। सैड मतलब बहुत ही सैड थी। और वो दूसरी साइड क्या थी? टू फाइन हॉर्सेस वर डाउन, दो बहुत ही अच्छे घोड़े गिरे हुए थे। वन वॉज स्ट्रगलिंग इन द स्ट्रीम एंड द अदर वॉज ग्रोइंग ऑन द ग्रास। जो एक हॉर्स था वो स्ट्रीम, स्ट्रीम होता है मतलब वो नदी, उस नदी में स्ट्रगल कर रहा था, मतलब बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। एंड द अदर वॉज ग्रोइंग ऑन द ग्रास, और जो दूसरा हॉर्स था वो घास पे पड़ा हुआ करा रहा था। मतलब जब हंट्समैन ने वो छोटी सी नदी को जंप करवाया था हॉर्स से, तो उसमें टू हॉर्स जंप ना कर पाने की वजह से गिर गए थे। तो एक तो पानी में गिर गया था, तो वो उसमें से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, और जो दूसरा था वो घास पे पड़ा हुआ था, वो बहुत ज़ोर ज़ोर से करहा रहा था। तो इस साइड्स को ब्लैक ब्यूटी बता रही है कि दो बहुत अच्छे घोड़े की मैंने जब ऐसी कंडीशन देखी तो मुझे बहुत बुरा लगा। वन ऑफ द राइडर्स वॉज गेटिंग आउट ऑफ द वाटर कवर्ड विद द मड, और उन दोनों हॉर्स के जो राइडर्स थे, एक राइडर्स वाटर से बाहर निकलता है जो पूरी तरह से मिट्टी में सना हुआ था, यानी कि कीचड़। एक राइडर कीचड़ में गिर गया था, लेकिन वो उसमें से बाहर निकल के आ गया, बट वो सारा मिट्टी में सना हुआ था। और जो दूसरे हॉर्स का राइडर था, द अदर ले क्वाइट स्टिल, जो दूसरा था वो बिल्कुल चुपचाप शांत लेटा हुआ था, मतलब वो कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहा था। दो हंट्समैन जो उस नदी को छलांग लगा के, अपने हॉर्स से छलांग लगा के क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे, तो दो क्रॉस नहीं करवा पाए थे और वो अपने हॉर्स के साथ गिर गए थे। तो दोनों हॉर्स की कंडीशन और उनके राइडर्स की कंडीशंस को यहाँ पे ब्लैक ब्यूटी बता रही है। हिज नेक इज ब्रॉक सेड माई मदर। तभी ब्लैक ब्यूटी की मदर ने ब्लैक ब्यूटी से बोला कि जो दूसरा राइडर जो बिल्कुल भी हिल नहीं रहा है, कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहा है, उसकी गर्दन टूट गई है। एंड सर्व्स हिम राइट टू सेड वन ऑफ द कॉल्स। और तभी हमारे ग्रुप, जो हमारा कॉल्स का ग्रुप था, उनमें से एक ने बोला इसके साथ बिल्कुल सही हुआ। उसके लिए बोला जा रहा है, ये राइडर्स के लिए, कि बिल्कुल सही हुआ कि इसकी गर्दन टूट गई। आई थॉट द सेम। फिर ब्लैक ब्यूटी सोचती है कि हाँ, मुझे भी लगा बिल्कुल ये सही कह रहा है, सही हुआ, क्योंकि इनकी वजह से ही इन दो हॉर्सेस को इतनी प्रॉब्लम हो रही है, तो इसके साथ बिल्कुल सही हुआ। बट माई मदर डिड नॉट जॉइन विद अस। लेकिन मेरी मदर ने, मेरी जो मदर थी, मेरी इस बात से सहमत नहीं थी। वेल ने शी सेड, तो वो बोलती हैं कि हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। यू मस्ट नॉट से दैट, तुम ऐसा मत बोलो। बट दो आई एम एन ओल्ड हॉर्स, तो ब्लैक ब्यूटी की मदर बोलती है मैं खुद एक ओल्ड हॉर्स हूँ, एंड हैव सीन एंड हेयर्ड अ ग्रेट डील, और मैंने ऐसी बहुत सी चीज़ें सुनी और देखी हैं, तो तुम्हें इस तरह से इनके लिए नहीं बोलना चाहिए। तो यहाँ पे ये ब्लैक ब्यूटी की मदर बोलती हैं। I never yet could make out why men are so fond of this sports. मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि लोग क्यों इस तरह का शौक, इस तरह के खेल खेलते हैं, क्यों पसंद करते हैं। They often hurt themselves. इस तरह से वो अपने आप को भी नुकसान पहुंचाते हैं। Often spoil good horses, जिससे अच्छे जो घोड़े होते हैं उन्हें भी ख़राब करते हैं। एंड टीयर अप द फील्ड्स, वो फील्ड्स को भी ख़राब करते हैं। फील्ड्स में जो मतलब वीट फील्ड्स होते हैं उनको भी ख़राब करते हैं, अच्छे अच्छे घोड़ों को भी ख़राब कर देते हैं, बस अपने शौक को पूरा करने के लिए। एंड ऑल फॉर अ हेयर और अ फॉक्स और अ स्टेक, और वो किस लिए? सिर्फ किसका शिकार करने के लिए? हेयर का, खरगोश का, फॉक्स का, स्टेक मतलब डियर का। दैट दे कुड गेट मोर इजिली सम अदर वे, यही सब चीज़ें वो कुछ और आसान तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन वो अपनी और खुद से जुड़ी हर चीज़ को नुकसान पहुंचा के अपने जो शौक को पूरा करते हैं। मुझे नहीं समझ में आता वो ऐसा क्यों करते हैं। ये ब्लैक ब्यूटी की मदर बोल रही हैं। बट वी आर ओनली हॉर्सेस एंड डोंट नो, बट हम सिर्फ क्या हैं? हॉर्स हैं, और हम और इसके अलावा कुछ नहीं जानते।
वाइल माई मदर वॉज सेइंग दिस वी स्टूड एंड लुक्ड ऑन। जब मेरी मदर ये बोल रही थी तब मैं सिर्फ खड़ी थी और उनको सुन रही थी, सॉरी। मैनी ऑफ द राइडर्स हैड गॉन टू द यंग मैन। काफ़ी सारे राइडर्स उस यंग राइडर के पास जाते हैं जो ज़मीन पे चुपचाप पड़ा हुआ है, जिसकी गर्दन टूट गई है। बट माई मास्टर हु हैड बीन वॉचिंग वट वॉज गोइंग ऑन। लेकिन मेरे मास्टर जो ये सब चीज़ देख रहे थे कि क्या हो रहा था, वॉज द फर्स्ट टू रेज हिम। वो सबसे पहले इंसान थे जिसने उस यंग मैन को उठाया था। हिज हैड फेल बैक। उसका जो सर था वो पीछे की तरफ गिर गया था। एंड हिज आर्म्स हंग डाउन। और जो उसके हाथ थे वो नीचे की तरफ लटक गए थे। यहाँ पे ब्लैक ब्यूटी बताती है कि जब मेरे मास्टर ने उसे ज़मीन से उठाया तो उसका सर पीछे की तरफ लटक गया और उसके हाथ नीचे की तरफ लटक रहे थे। एंड एवरीवन लुक्ड वेरी सीरियस। और वहाँ पे जितने भी लोग थे सब उस यंग मैन को बहुत ही सीरियसली देख रहे थे। देयर वॉज नो नॉइज नाउ। अब वहाँ पे कोई भी आवाज़ नहीं थी, शांति हो चुकी थी। इवन द डॉग्स वर क्वाइट एंड सीम टू नो दैट समथिंग वॉज रॉन्ग। और यहाँ पे जितने भी डॉग थे वो सब चुप हो गए थे और ऐसा लग रहा था कि शायद कुछ गलत हुआ है। दे कैरिड हिम टू आवर मास्टर हाउस। वे उसे मेरे मास्टर के घर पर ले गए। आई हेयर्ड आफ्टरवर्ड दैट इट वॉज द यंग जॉर्ज जॉर्डन, द स्क्वायर्स ओनली सन, अ फाइन टॉल यंग मैन एंड द प्राइड ऑफ हिज फैमिली। थोड़े टाइम के बाद मुझे सुनने में मिला कि ये एक यंग मैन है जिसका नाम है जॉर्ज जॉर्डन, जो स्क्वायर होता है लैंडलॉर्ड, जिसे बोलते हैं ज़मींदार। ये ज़मींदार का इकलौता बेटा है, बहुत ही अच्छा टॉल यंग है और अपनी फैमिली का बहुत ही प्राइड है। मतलब उसकी फैमिली को उस पर बहुत प्राउड है। अपनी फैमिली की, जिसे बोलते हैं ना अपनी फैमिली की शान होना, वो अपनी फैमिली की शान है और अपने फैमिली का सिंगल सन है। There was now riding off in all the directions, to the doctors, to the farrier, and no doubt to Squires Jordan to let him know about his son. अब वहाँ पे जितने भी राइडर्स थे वो अलग अलग डायरेक्शन में चले गए थे। कोई डॉक्टर को ढूंढने के लिए चला गया था, कोई फैरियर को ढूंढने चला गया था। फैरियर उस इंसान को बोला जाता है जो हॉर्स से रिलेटेड काम करता है, जैसे हॉर्स के बारे में जानता है। और कुछ स्क्वायर्स के घर भी गए थे, जो जॉर्डन थे उसके फादर के घर भी गए थे, ये बताने के लिए कि उनके बेटे के साथ क्या हुआ है। वैन मिस्टर बॉन्ड द फैरियर, यहाँ पे मिस्टर बॉन्ड आते हैं, वो एक फैरियर हैं। फैरियर होता है जो हॉर्स का से रिलेटेड इंफॉर्मेशन या हॉर्स से रिलेटेड वर्क करता है। तो मिस्टर बॉन्ड आते हैं, केम टू लुक द ब्लैक हॉर्स। वो उस ब्लैक हॉर्स को देखते हैं, दैट ले ग्रोइनिंग ऑन द ग्रास, जो कि घास पे पड़ा हुआ करहा रहा था। ही फेल्ट हिम ऑल ओवर एंड शुक हिज हेड। वो मिस्टर ब्रॉक उस ब्लैक हॉर्स को अच्छी तरह से देखते हैं, चेक करते हैं और बाद में अपना सिर हिला देते हैं। बिकॉज वन ऑफ हिज लेग वॉज ब्रोकन। वो जो ब्लैक हॉर्स था उसकी एक जो टांग थी वो टूट चुकी थी। Then someone ran to our master's house and came back with a gun. तभी उनमें से एक आदमी मेरे मास्टर के घर के अंदर जाता है और वहाँ से एक गन लेकर आता है। Presently there was a loud bang. तभी एक बहुत ज़ोर से धमाके की आवाज़ होती है। And a dreadful shriek. और तभी एक बहुत ही दर्द भरी चीख निकलती है। And then all was still. और उसके बाद सब कुछ क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। The black horse moved no more. और वो जो ब्लैक हॉर्स था जिसकी टांग टूट चुकी थी और जो घास पे पड़ा हुआ करहा रहा था, अब वो मूव नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके राइडर ने या कोई और राइडर किसी ने उसको शूट कर दिया था, क्योंकि अब उनके काम का नहीं रहा था। उसकी टांग टूट चुकी थी और जो राइडर्स थे उन्हें अपने शौक के लिए ऐसा हॉर्स चाहिए जिसका वो प्रॉपर फिजिकली फिट हो। बट अब उसकी टांग टूट चुकी थी तो राइडर को लगा अब इसका तो कोई फ़ायदा नहीं है, तो उसको शूट कर दिया और वो अब मर चुका था। माई मदर सीम टू मच ट्रबल। ये सब देख के जो मेरी माँ थी वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। शी सैड शी हैड नो दैट हॉर्स
फॉर ईयर्स। मेरी मदर ने बोला कि मैं इस ब्लैक हॉर्स को कई सालों से जानती थी एंड दैट हिज नेम वॉज रॉब रॉय, और उस ब्लैक हॉर्स का नाम था रॉब रॉय। ही वॉज अ गुड हॉर्स, वो बहुत अच्छा हॉर्स था, एंड देयर वॉज नो वाइस इन हिम, और उसके अंदर कोई भी बुराई नहीं थी। वाइस मतलब कोई भी बुराई होता है, उसके अंदर कोई भी बैड क्वालिटी नहीं थी, वो बहुत अच्छा हॉर्स था। शी नेवर वुड गो टू दैट पार्ट ऑफ द फील्ड आफ्टरवर्ड, वो कभी भी उस वो कभी भी फील्ड के उस पार्ट में नहीं गई थी। नॉट मैनी डेज आफ्टर, ज़्यादा दिन नहीं हुए थे, वी हेयर द चर्च बेल टोलिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत ज़्यादा दिन नहीं बीते थे तो तभी हमने चर्च बेल की टोलिंग की आवाज़ सुनी थी। टोलिंग मतलब टन 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 जैसी आवाज़ करती हैं। तो ब्लैक ब्यूटी बोलती है कुछ दिनों के बाद हमने चर्च बेल में घंटी की आवाज़ सुनी जो बहुत देर तक बज रही थी। एंड लुकिंग ओवर द गेट, फिर हमने गेट की तरफ देखा जहाँ पे क्या था, वी सा a long strange black coach that was covered with the black cloth and was drawn by the black horses। तब हमने गेट की तरफ देखा जहाँ पे एक बहुत बड़ा अजीब सा ब्लैक कोच था जिसने काले रंग के कपड़े पहने हुए थे और जिसे ब्लैक हॉर्सेस खींच रहे थे। ड्रॉन का मतलब होता है खींचना, उसे खींच कर ला रहे थे। आफ्टर दैट केम अनदर एंड अनदर एंड अनदर, और उसके बाद एक एक करके लोग आते गए और सबने काले रंग के कपड़े पहने हुए थे। एंड ऑल वर ब्लैक, सबने काले रंग के कपड़े पहने हुए थे। तो बहुत सारे लोग थे वहाँ पे और सभी के सभी काले रंग के कपड़ों में थे। वाइल द बेल किप्ट टोलिंग टोलिंग, जब वहाँ चर्च की जो बेल थी वो टोलिंग कर रही थी, दे वर कैरिंग यंग जॉर्डन टू द चर्चयार्ड टू बरी हिम, तभी वो किसको लेकर आते हैं, उस यंग जॉर्डन को लेकर आते हैं चर्चयार्ड। चर्चयार्ड होता है कब्रिस्तान एंड बरी का मतलब होता है दफनाना, मतलब दबाना। तभी वहाँ पे वो जॉर्डन को लेकर आते हैं उस कब्रिस्तान में उसे दबाने के लिए। ही वुड नेवर राइड अगेन, अब वो जो यंग जॉर्डन था दोबारा कभी राइड नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि अब वो मर चुका था। वॉट दे डिड विद रॉब रॉय, उन्होंने रॉब रॉय के साथ क्या किया था, आई नेवर न्यू, मुझे नहीं पता। बट ट्वेस ऑल फॉर वन लिटिल हेयर, बट ये सब किसके लिए हुआ था, उस छोटे से लिटिल हेयर के लिए किया था। मतलब दो हॉर्स, एक हॉर्स मर गया, एक हॉर्स के बारे में, रॉब रॉय के बारे में क्या हुआ नहीं पता मुझे। एक यंग जॉर्डन था उसकी डेथ हो गई, सिर्फ एक छोटे से शौक को पूरा करने के लिए, उस छोटे से हेयर को पकड़ने के लिए इन सब ने अपनी लाइफ को खतरे में डाल दिया। तो यहाँ पे जो इसका एंडिंग है काफ़ी मतलब पेनफुल है और बट यहाँ पे होती है स्टोरी कंप्लीट। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी। कमेंट्स करके बताइए आपको ये स्टोरी कैसी लगी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो एंड हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।